मेरे दोस्त, क्या आपके भी कमरे में बार बार बिजली चली जाती है यानी कटते ही रहती है, जिससे आप लोग गर्मी में काफी ज्यादा परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन छोटू सा फैन लेकर के आ चुका हूं, जो पोर्ट्रोनिक्स ब्रांड की ओर से आता है। और इस फैन को मैं पिछले 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं। इस फैन की सबसे खास बात यह है कि यह रिचार्जेबल फैन है। इसमें 4000 mAh की बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी लगी हुई है, जो बिना बिजली के भी घंटों तक आपको ठंडी हवा दे सकती है। इतना ही नहीं, यह जो फैन है आपको घूम घूम करके, यानी कुछ इस तरीके से आप ऊपर नीचे या इधर उधर घुमा करके भी आप हवा ले सकते हैं, और ऑटोमेटिक ये रोटेट करती है। सो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं इस फैन के बारे में सारे फीचर्स को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। कौन कौन से इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और ओवरऑल इसका जो प्राइस है वो कितना है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि यह फैन किन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। दोस्त, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे सामने एक छोटू सा फैन रखा हुआ है, जो कि मेरे को पोर्ट्रोनिक्स की ओर से मिला है, यानी मैंने खुद परचेज किया है पोर्ट्रोनिक्स ब्रांड का यह छोटू सा फैन। और यहाँ पर इस फैन पर पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी की गई है। हालांकि मैं इस फैन की अनबॉक्सिंग करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने इसका बॉक्स कहीं शायद फेंक दिया है। बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जब आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इस फैन को परचेज करेंगे, तो यह फैन सही तरीके से पैकेजिंग के साथ आता है, सेफ्टी को देखते हुए आपको मिलता है, और अनरैप करने में, अनबॉक्स करने में आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा, क्योंकि यह छोटा सा फैन आपको काफी ज्यादा काम आएगा, यूजफुल होगा आपके लिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, इस फैन को जब आप परचेज करेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो भाई, जब आप बॉक्स को अनरैप करेंगे यानी अनबॉक्स करेंगे, तो आपको बॉक्स के अंदर चार्जिंग केबल देखने को जरूर मिलेगा, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है यानी फैन, वो आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फैन के अंदर 2000 की डबल बैटरी, यानी 2000 की 2 बैटरी लगती है, 2000 mAh की, तो वो 2 बैटरी आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंपनी वालों ने ये कंप्रोमाइज किया है कि आपको एडेप्टर देखने को अलग से नहीं मिलेगा। तो अगर आपके घर में कोई मोबाइल फोन का चार्जर है, एडेप्टर है, तो उसमें इसका डाटा केबल यूज कर सकते हैं और फैन को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक मिस पॉइंट लगा है, बट ओवरऑल फैन काफी ठीक ठाक है। मैं आगे सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई, यही जो कंटेंट है आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अब सबसे जरूरी बात, ठीक है, मतलब इस फैन को आप क्या नाम दे सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए, इस फैन का जो नाम कंपनी ने मेंशन किया है, इसका डिजाइन को देखते हुए, यह एक पोर्टेबल रिचार्जेबल टेबल, या फिर आप इसको डेस्क फैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है और कहीं पर भी कुछ इस तरीके से आप लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसे आपको हमेशा बिजली के सॉकेट में लगाकर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको डबल बैटरी 2000 mAh की देखने को मिल जाती है। आप इसे स्टडी टेबल भी बोल सकते हैं, ऑफिस डेस्क पर भी यूज कर सकते हैं, बेड साइड पर भी यूज कर सकते हैं, किचन में भी, लैपटॉप पीसी के पास भी यूज कर सकते हैं, या छोटे कमरों में पर्सनल कूलिंग के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। ओके, इसका जो साइज है, छोटा होने के बावजूद भी इसमें 6.1 इंच यानी लगभग 15.5 सेंटीमीटर की 3 ब्लेड फैन असेंबल दी गई है। यहाँ पर जो आप ब्लेड देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ये जो ब्लेड आपको दिख रही है ना, ये 6.1 इंच की ब्लेड है तो फैन छोटा सा ही, लेकिन उसके बावजूद भी इतना साइज का आपको ब्लेड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते समय सिर्फ अपने चेहरे और अपर बॉडी पर हवा चाहते हैं, तो पूरे कमरे का बड़ा फैन चलाने के बजाय इस एयर लूप को आप अपने सामने रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस फैन को परचेज करना चाहेंगे तो इसका मॉडल क्या है, ठीक है, कितने में मिल जाता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो भाई, इसका जो मॉडल है, पोर्ट्रोनिक्स एयर लूप पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल डेस्क फैन, आप सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको नाम मेंशन कर दिया हूं, नीचे में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप इसी तरीके से सर्च कीजिएगा, या फिर डेस्क पोर्टेबल फैन भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे खास फीचर की बात करें इस फैन की, तो इसमें आपको 92 डिग्री ऑटोमेटिक ऑसिलेशन फीचर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन्स यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब क्यों है? क्योंकि फैन अपने आप 92 डिग्री तक लेफ्ट या राइट घूमता भी है। कैसे घूमता है, कैसे आपको ऑन करना है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल करके मान लीजिए आप अपने सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर फैन फिक्स होता तो हवा मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति को मिलती, ठीक है। लेकिन एयर लूप ऑसिलेशन में लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर इस तरह घूमकर हवा का कवरेज बढ़ाता है, इसलिए डेस्क, स्टडी टेबल या बेड साइड यूज में यह फीचर काफी काम का है, ठीक है। और ये जो है फैन 90 डिग्री वर्टिकल टिल्ट भी करता है, यानी ऊपर नीचे भी कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ऊपर कर सकते हैं यहाँ तक, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके से जैसे आपको ऊपर नीचे करके हवा लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर सामने नीचे जैसी आपकी जरूरत है, आप लेटे हुए तो फैन को थोड़ा ऊपर या नीचे टिल्ट करके हवा सीधे अपने चेहरे या शरीर की तरफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आगे आपको सब कुछ चला करके दिखाऊंगा, कैसे चलाना है, कैसे घूमता है, कैसे काम करता है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ सबसे पहले आप फीचर्स के बारे में समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसमें 6.1 इंच यानी 15.5 सेंटीमीटर 3 ब्लेड डिजाइन है। यह बहुत बड़ा टेबल फैन नहीं है, इसलिए इसका उद्देश्य पूरे कमरे को ठंडा करना नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बल्कि अगर पर्सनल या नियर बाय कूलिंग देना है, यानी आपको खुद को ठंडी हवा लेना है, पर्सनल कूलिंग लेना है, तो आपके लिए अच्छा है। पूरे कमरे का कूलिंग बड़े फैन जितना ये हवा नहीं देगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस फैन की सबसे खास बात यह है कि इसमें BLDC मोटर लगी हुई है। अब ये क्यों खास है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पोर्ट्रोनिक्स ने ये मेंशन कर रखा है कि पोर्ट्रोनिक्स एयर लूप में BLDC यानी ब्रशलेस DC मोटर लगा हुआ है। और BLDC मोटर के फायदे सामान्य तौर पर काफी सारे होते हैं, जैसे कम पावर कंजप्शन, स्मूथ ऑपरेशन, कम मैकेनिकल वियर या कंपैरेटिवली कम नॉइज, यानी और जो टेबल फैन आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो फैन है बहुत कम नॉइज करेगा, अच्छी इफिशियंसी और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतर मोटर टेक्नोलॉजी हो सकता है। यानी आप जो साधारण टेबल फैन परचेज करते हैं तो साधारण मोटर में ब्रशेज होते हैं जो समय के साथ वियर हो जाते हैं, लेकिन BLDC मोटर में ब्रश नहीं होते, इसलिए मोटर मैकेनिज्म कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट और ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, BLDC मोटर होने का मतलब यह नहीं कि पूरा फैन ऑटोमेटिकली कई साल खराब नहीं होगा। बैटरी, चार्जिंग सर्किट, ऑसिलेशन मैकेनिज्म आदि रिलायबिलिटी में इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें कभी कभी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इस फैन में आपको 3 स्पीड मोड्स मिलते हैं, यानी इसमें 3 स्पीड लेवल मिलते हैं। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट में मेंशन किया गया है और लगभग RPM जो मेंशन किया गया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप लो मीडियम में आप इस फैन को चलाएंगे तो 1200 RPM में चलेगा, मीडियम में चलाएंगे तो 1800 RPM आपको मिलेगा, और हाई में जब आप चलाएंगे तो 2200 RPM तक आपको यह हवा देगा। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि लो में अगर रात में या हल्की हवा चाहते हैं तो आप लो में चला सकते हैं। अगर आप मीडियम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या कुछ भी नॉर्मल कूलिंग चाहते हैं, तो आप मीडियम में चला सकते हैं। और जब कभी ज्यादा गर्मी आपको लग रही है और तेज हवा चाहिए तो उस टाइम आप 3 लेवल तक इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयर फ्लो परफॉर्मेंस की बात करें तो 6.1 इंच साइज को देखते हुए इसे पर्सनल कूलिंग फैन समझना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाई स्पीड पर या आपके सामने बैठकर काम करने वाले व्यक्ति को अच्छी या फिर डायरेक्ट हवा देने के लिए ज्यादा सुइटेबल है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कमरे के हर कोने तक तेज हवा पहुंचानी है आपको, तो 6.1 इंच पोर्टेबल फैन की तुलना बड़े पेडेस्टल या टेबल फैन से नहीं करना है आपको, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर आप डेस्क पर इसको रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अभी टेबल पर रखा हुआ हूं ना, तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस बटन से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको इसमें एक LED लाइट भी देखने को मिलती है और यहाँ से फैन ऑसिलेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिकेटर रहता है कि कितना आपका बैटरी अभी फैन का चार्ज हो रखा है। तो मैं इसको ऑन करके सबसे पहले दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए ये फैन ऑन हो चुका है और फैन स्टार्ट हो चुकी है, यानी फैन चल रही है। अभी ये लो मीडियम में है, यानी लो में है, बहुत 1 पॉइंट पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर के माध्यम से ये भी समझ में आएगा कि अभी ये फर्स्ट लेवल में फैन चल रही है और आप देख सकते हैं फैन चल भी रही है और आपको आवाज भी नहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा सा चुप रह करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई मेरे आसपास 2 फैन और चल रही है, एक इस साइड से एक इस साइड से, और इसके अलावा मैंने इस फैन को भी चलाया है आपके सामने,
तो अभी ये फर्स्ट लेवल में चल रही है, इसलिए फर्स्ट दिख रहा है। और यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर शो कर रहा है कि इतना अभी बैटरी मतलब चार्ज हो रखा है, फुल चार्ज आपका फैन हो रखा है। इसके अलावा जब आप दूसरी बार इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये सेकंड लेवल पर चली जाएगी। देखिए अब 2 पॉइंट हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर से क्लिक करेंगे तो ये तीसरे लेवल पर चली जाएगी। तो देखिए अब कुछ इस तरीके से इसका स्पीड आप देख सकते हैं और आपको शायद कुछ अब नॉइज भी सुनाई दे रहा होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले मैंने इसको चार्ज किया था, इस वजह से ये 1 पॉइंट कम हो गया है तुरंत, लेकिन ये घंटों तक चलती है, टेंशन लेने बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको और फीचर्स के बारे में इसके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ऑफ अगर करना हो तो इसी बटन से ये ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये वॉल लेवल पर चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ये लाइट जलानी है, मान लीजिए अंधेरे में आप कुछ काम कर रहे हैं उसको जलाना है, तो आप बीच वाला जो बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला बटन है इस पर आप क्लिक कीजिए तो देखिए ये लाइट जल जाएगी और अच्छी रोशनी करती है। एक बार क्लिक करेंगे ऑफ होगा, एक बार क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अपने फैन को ऑसिलेट करवाना है यानी लेफ्ट राइट घुमाना है तो आप यहाँ पर ऊपर में जो बटन दिया गया है सबसे ऊपर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल के कैमरे से मैं आपको सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो आप क्लिक करेंगे तो ये फैन ऑटोमेटिक रोटेट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया तो क्लिक जैसे ही किया ये फैन ऑटोमेटिक रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है और इतना स्मूथ ये रोटेट होता है, इतना धीरे ये रोटेट होता है कि बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। आप इतना कह सकते हैं कि ओवरऑल बेस्ट फैन आपके लिए हो सकता है। और ये 92 डिग्री तक ऑसिलेट करेगा, मतलब अगर आपके आसपास 2-3 लोग बैठे हुए हैं तो उन सभी को ये आसानी से हवा दे सकता है। आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद ये ऑसिलेट ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑसिलेशन को बंद कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको आप सेंटर पर आने दीजिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेंटर पर आने वाला है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये ऑफ हो चुका है, अब घूमना बंद हो चुका है। आपको फिर से वही ऑसिलेशन वाला बटन दबाना है, ये बंद हो जाएगा। और इसको ऊपर नीचे करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर दीजिए। जहां पर जिस एंगल पर आपको हवा लेना है वहां पर आकर के इसको छोड़ दीजिए, ये उसी जगह लॉक रहेगा, एडजस्ट रहेगा, ठीक है। और आपको हवा मिलता रहेगा, ओके। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और मैंने आपको इसमें बता दिया कि 3 बटन, एक ऑन ऑफ का, इसके अलावा इसी बटन से जिससे ऑन ऑफ होता है उसी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हैं और यहाँ से आप लाइट जला सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑसिलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऊपर नीचे करना हो तो आपको मैनुअली फैन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सबसे पहले मैं फैन को ऑफ कर देता हूँ। अब इसके अलावा इस फैन के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फैन की बैटरी। इस फैन में आपको डबल बैटरी देखने को मिल जाती है 2000 mAh की, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं, देखिए ये रहा, इसको मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। लिथियम आयन का बैटरी देखने को मिलेगा, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2000 mAh लिखा हुआ मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि यह लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। मतलब यह सालों सालों तक खराब नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं करा कि इसकी कैपेसिटी कम नहीं होगी या घंटों घंटों तक लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, ये लिथियम आयन बैटरी होने की वजह से इसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा होती है और सालों सालों तक चलेगी अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो। और इसमें आपको 2 बैटरी देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 बैटरी है। और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी कभी भी परचेज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब बैटरी सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, बैकअप नहीं दे रही है, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप कुछ इस तरीके से फैन का बॉक्स ओपन कीजिए पीछे वाला, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है और इसको भी इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद ये जो बॉक्स है इसको आपको लॉक कर देना ताकि बैटरी निकले ना। बस इतना ही आपको काम करना होगा, ठीक है। तो इसमें 4000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी में देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसका मतलब यह है कि फैन बैटरी से चल सकता है और बिजली जाने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बार बार बिजली चली जाती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 4000 mAh की बैटरी लगी तो हुई है, वो भी लिथियम आयन की, बट बैटरी बैकअप कितना मिलेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, पोर्ट्रॉनिक्स की ऑफिशियल लिस्टिंग में अप टू 9 आवर्स रन टाइम क्लेम किया गया है,
ठीक है, मतलब कंपनी ये कहती है कि अगर आप इस फैन को यूज करेंगे एक बार फुल चार्ज करने के बाद तो 9 घंटे तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ क्लियर करता हूं, क्योंकि मैं इसको 2 महीनों से यूज कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग इस फैन को लो स्पीड में, यानी एक बार अगर आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से, एक बार में फर्स्ट लेवल में आपका फैन चलेगा, तो इस तरीके से अगर आप फैन को चलाएंगे तो ये ज्यादा हवा नहीं देगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट लेवल में अगर आप फुल चार्ज करने के बाद चलाएंगे तो ये अप टू 7 to 8 आवर्स तक ये फैन चलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फुल स्पीड में चलाएंगे तो ये 7 to 8 आवर्स तक बैकअप नहीं देगी। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर इसको 3 लेवल तक चलाएंगे तो ये हवा तो अच्छी खासी देगी, लेकिन ये 3 घंटे के अंदर अंदर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर आपका फैन नया है तो 4 घंटा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से और किस लेवल में आप फैन को चला रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके फैन का बैटरी बैकअप दिया जाएगा, आपको मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे कम स्पीड पर चलाएंगे तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जो है BLDC मोटर का यूज किया गया है तो पावर कंजप्शन काफी कम होता है, यानी बैटरी भी काफी कम खर्च होता है, खत्म होता है, इसलिए इतना देर तक ये चलेगा भी। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर या पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको टाइप सी यानी USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि फैन के पीछे देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब अगर आपके पास USB-C अडेप्टर है या पावर बैंक है, ठीक है, या लैपटॉप है या फिर USB-C चार्जिंग सोर्स है, तो उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, बशर्ते कंपेटिबल पावर आउटपुट होना चाहिए। तो घर में बिजली अगर चली जाती है, फैन की बैटरी खत्म भी हो जाती है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पावर बैंक का इस्तेमाल करके टाइप सी केबल से फैन को पावर दे सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो है पावर बैंक है। ठीक है, ये बोट का पावर बैंक है और मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पावर बैंक है, 30,000 mAh का है। अब मैं इस फैन को, देखिए ये टाइप सी केबल है मेरे पास। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें मैं लगाऊंगा। तो जैसे ही मैंने लगाया तो देखिए ये जो फैन है चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ चार्ज ही नहीं होगा, बल्कि ये फैन चलेगा भी। ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये चलना भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो ये फैन है वो चार्ज भी हो रहा है और चल भी रहा है। तो ये डायरेक्ट अभी आपके पावर बैंक से चल रहा है। आपका फैन का जो बैटरी है वो भी चार्ज हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप अपने पावर बैंक से भी इसको डायरेक्ट चला सकते हैं, फुल स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आपका पावर बैंक चार्ज रहेगा तब तक ये फैन चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट पावर बैंक से भी पावर लेकर के इसको यूज कर सकते हैं। और जब आपको जरूरत ना हो तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए कुछ इस तरीके से। बस इतना ही आपको करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है चार्ज करने का भी और डायरेक्ट यूज करने का भी। बिजली से भी अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहेंगे तो आप अपना चार्जर सॉकेट में लगाइए और टाइप सी पिन इसमें इसके पोर्ट में लगा दीजिए, फैन के पोर्ट में, तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो बैटरी है वो भी चार्ज होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और समझना जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर बैटरी तो आपको 4000 mAh की मिल जाती है, बैटरी बैकअप भी आपको लगभग 7 से 8 घंटे मिल जाती है। बट क्या इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो अगर आप 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक अगर आप इसको चार्ज में लगा करके रखेंगे, वो भी बिजली वाले सॉकेट में, तो उस सिचुएशन में ये फुल चार्ज हो जाता है। और उसके बाद आप लो में 7 से 8 घंटे तक इसको चला सकते हैं। ठीक है, और इसमें नॉइज की बात करें तो नॉइज जो है वो काफी कम मिलता है। लो नॉइज ऑपरेशन दिया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें BLDC मोटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप स्टडी करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं या डेस्क पर रखे हुए हैं, बेडरूम में रखे हुए हैं, तो ये आपके लिए पूरी तरह सुइटेबल है। ठीक है ना, यहाँ पर कंपनी ये मेंशन किया है कि ये टच कंट्रोल है, इसमें जो बटन दिए गए वो टच कंट्रोल है। हालांकि ये टच कंट्रोल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको बटन पुश करना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर आप इस फैन का स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, कम ज्यादा करना चाहते हैं, ऑसिलेट करना चाहते हैं, लाइट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बटन पर क्लिक करेंगे तब ये ऑन ऑफ होगा। ठीक है, या इसको ऑन करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे तभी ये ऑन ऑफ होगा, टच करने से नहीं होता है। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो मेरी नजर में इसकी जो बिल्ड है पोर्टेबल डेस्क फैन कैटेगरी में डिसेंट टू गुड माना जा सकता है।
ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह है कि ये कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, एडजस्टेबल हेड है, ऑसिलेशन मैकेनिज्म इसके साथ मिलता है, फीचर मिलता है, BLDC मोटर मिलता है, रिचार्जेबल बैटरी मिलता है, ये सारा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ऑसिलेशन मैकेनिज्म को जबरदस्ती हाथ से रोकना या हेड को फोर्स करके घुमाना अवॉइड करें, क्योंकि ये 90 डिग्री तक टिल्ट भी धीरे धीरे एडजस्ट करते रहता है। अगर आप ज्यादा खुद से करेंगे तो ये खराब हो सकता है, टूट सकता है। अब यहाँ पर रिलायबिलिटी की बात करें तो भाई पोर्ट्रोनिक्स इस मॉडल पर 12 मंथ की वारंटी बताता है, यानी अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो इस पेन पर आपको पोर्ट्रोनिक्स ब्रांड की ओर से 1 साल की वारंटी मिलती है। तो रिलायबिलिटी के हिसाब से सबसे अच्छी बात इसका BLDC मोटर है, क्योंकि मोटर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट और कंपैरेटिवली ड्यूरेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में सबसे बड़ा कंसर्न आमतौर पर आपको रिचार्जेबल बैटरी में देखने को मिलेगा। कई साल बाद बैटरी कैपेसिटी कम हो सकती है। वैसे भी यूज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर भी बैटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी, अगर कम यूज करते हैं तो 3-4 साल तक की इसकी बैटरी चल जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसकी जो बैटरी है मार्केट में देखने को मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन परचेज कीजिए या ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पावर कट के लिए कितना अच्छा है आपके लिए ये आप अंदाजा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल है, क्योंकि यह रिचार्जेबल है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए सबसे अच्छा है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ने के लिए काम करते हैं और आपको गर्मी काफी ज्यादा लगती है गर्मी के समय में, तो आप इसको ले सकते हैं। या ऑफिस वर्कर से डेस्क पर बैठ करके काम करते हैं तो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप यूट्यूबर से, कंटेंट क्रिएटर्स हैं और अगर आप कैमरे के सामने बैठ करके वीडियो बनाते हैं तो नियर बाय पर्सनल कूलिंग के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो माइक्रोफोन के पास हाई स्पीड पर फैन रखने से एयर फ्लो नॉइज आपको रिकॉर्डिंग में आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप बेडरूम में, बेड साइड में रखना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में बार बार बिजली चली जाती है तो भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपका घर छोटा सा है तो छोटे रूम के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो पर्सनल एयर फ्लो के लिए ये काफी अच्छा है। और किन लोगों के लिए नहीं है, अगर पूरे कमरे के लिए आप तेज एयर फ्लो चाहते हैं, बड़े कमरे के लिए, तो आपके लिए नहीं है। पूरे परिवार को एक साथ हवा देना चाहते हैं तो आपके लिए नहीं है। सीलिंग फैन का रिप्लेसमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए नहीं है। बहुत ज्यादा एयर थ्रो चाहिए तो भी आपके लिए नहीं है। तो उस जगह पर आप बड़ा सा टेबल फैन ले सकते हैं या पेडेस्टल फैन ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि यह पोर्टेबल है, इसको जहां चाहे वहां पर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। सुबह स्टडी टेबल पर, दोपहर में ऑफिस डेस्क पर, शाम में किचन में और रात में बेड साइड में, जहां पर आप ले जाना चाहते हैं ले सकते हैं। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फीचर्स को देखते हुए आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा इसकी प्राइस है, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको यह जो फैन है वो, हालांकि मैंने इसको 1100 या 1200 रुपए में अमेजोन से परचेज किया था, लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा कि ये कितने में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है आपको ऑनलाइन सेलिंग प्राइस बदलती रहती है, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। और करंट शॉपिंग रिजल्ट में लगभग 1200 से 1300 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप MRP करंट में चेक करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अगर बता दूंगा कि इतना में ही मिलेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप करंट में अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक करेंगे, और साइड में मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि अभी ये जो फैन है इतने रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल फैन है, बजट में फैन है और एक पर्सनल कूलिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे फीचर्स के बारे में, सारे एसेसरीज के बारे में इस फैन की रिगार्डिंग क्लियर कर दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह फैन आपको अच्छा लगा, क्या आप लोग इस फैन को लेना चाहते हैं या आपको पर्सनल कूलिंग ये दे सकता है या नहीं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपका ओपिनियन, आपका राय जान सकूं, समझ सकूं। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग इस फैन के बारे में सारे फीचर्स को समझ गए होंगे, कब कैसे कौन सा फीचर्स इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस फैन को यूज करना है, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर अभी भी आपके मन में इस फैन की रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा या अलग से वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा।